हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तनय कुमार और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जीएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। जीएसडब्ल्यू स्टील के बारे में हर चीज़ जानेंगे, इसका पूरा चार्ट पैटर्न को समझेंगे, इसमें क्या क्या मूवमेंट हुआ है, क्या क्या मूवमेंट होने वाला है, कहाँ से रिएक्ट कर सकता है, किस डिमांड जोन से चल सकता है और उसको कंपेयर करेंगे इसके सेक्टर से, जो कि आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे ऐसा दोनों चार्ट में देखने को मिला। तो आज बताने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है मेरे पास लास्ट में। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं इसको पूरा एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि अगर जे एस डब्ल्यू का अगर हम ईयरली चार्ट को देखें तो प्राइस में कुछ साल तक 10 साल तक प्राइस एक जगह पे स्थिर था। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर गया। एक बार को कोरोना का डाउनफॉल था 2020 में, उसमें ये जो है नीचे आया थोड़ा सा। उसके बाद जो है ये ऊपर ही जाता रहा, उसके बाद ये कभी नीचे ही नहीं आया। ठीक है, यानी इसको अगर हम एक बार को अगर हम डिमांड जोन माने, डिमांड जोन कौन सा होगा मेरा, तो वो होगा ये एरिया इसलिए होगा क्योंकि प्राइस यहाँ 2 साल तक कंसोलिडेट किया है, 2 साल तक बेस कैंडल बनाया है ये। तो इसको हम एक बार को मार्क कर सकते हैं कि जो है प्राइस कभी अगर फ्यूचर में अगर ऊपर से नीचे की ओर आए, एक बार को ये डिमांड जोन जो है उसको रिएक्ट कर दे, ये नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, पर फिर भी हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी करंटली ट्रेडिंग हो रही है 830 पे और जो डिमांड जोन है ईयरली का वो है 1133 311। तो ये बहुत डाउन है, करंट मार्केट प्राइस से बहुत ही डाउन है, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। प्राइस के हम नियर बाय देखेंगे क्योंकि हमको अभी ट्रेडिंग करना है। इन्वेस्टिंग के लिए ये ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा जोन है। अगर कल को अगर प्राइस ऊपर से नीचे आई और किसी को बहुत ही सेफ साइड अगर चलना है तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है, 311 वाला जोन। पर हम लोग ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हैं तो ऊपर के लिए ऊपर ऊपर देखेंगे और प्राइस जब आएगी तब देखा जाएगा। पर अभी हम लोग ऊपर देखेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो ये जोन था ईयरली पे, तो ये मैंने कुछ पहले से ही मार्किंग किया रखा हूँ। अब जैसे कि देखें, प्राइस एक बार को डाउन आया, यहाँ कहीं से प्राइस को ऊपर गया, यहाँ पे भी कोई डिमांड जोन है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, एक डॉजी बना, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, यानी यहाँ पे एक बेस, यहाँ पे यानी कि एक जो है डिमांड जोन बन चुका है। तो ये जो एक ग्रीन लाइन है इसे मैंने जो है हाफ ईयरली क्वार्टरली डिमांड जोन माना है। क्वार्टरली पे भी सेम जोन है, सेम लेवल पे ही। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। क्वार्टरली के डिमांड जोन के ही अंदर जो है मंथली का भी डिमांड जोन है, जैसे कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हुआ, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन सेम उसी लेवल पे है। इसको अगर हम मार्क करें तो कुछ वो इस प्रकार से होगा, कुछ ये इस प्रकार से होगा। तो क्वार्टरली का डिमांड जोन भी जो है सेम लेवल पे है जहाँ पे हाफ ईयरली का, तो इसका डिमांड जोन का पावर और बढ़ गया। और इसमें बताने के लिए एक चीज़ और है, अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर कभी गई ही नहीं, मतलब प्राइस इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर, डॉट डॉट लाइन से ऊपर कभी गई ही नहीं, प्राइस बस इसी रेंज में थी हमेशा, यानी कि प्राइस हमेशा इसी रेंज में थी, इसके ऊपर कभी गई ही नहीं, तो क्या होता? तो ये होता, प्राइस ने कभी अप मोमेंट नहीं आया, प्राइस एक रेंज में बाउंड है। ठीक है, प्राइस एक रेंज बाउंड है और उसके बाद क्या हुआ, एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना प्लस हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना। अब प्राइस को क्या चाहिए? प्राइस को एक पुश चाहिए, चाहे वो सेली साइड में मिले या फिर बाई साइड में मिले। तो बाई साइड में पुश मिला है, ये रहा वो पुश, ये रहा वो पुश। 23 अक्टूबर, ये कैंडल का डेट याद रखिएगा, 23 अक्टूबर। प्राइस जब जब इस डिमांड जोन में आई है, जब जब इस वाले डिमांड जोन में आई है, प्राइस ऊपर से यहाँ से रिएक्ट की है। और जब, जैसे कि मैंने बोला कि जो है अगर यहाँ से अगर ऊपर अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता, प्राइस अगर एक रेंज बाउंड में अगर है तो प्राइस को एक पुश चाहिए, तो वो पुश यहाँ मिला। और इसी तरह का पुश जो है हर एक सेक्टर में देखने को मिला, जो कि जीएसडब्ल्यू के प्राइस एक्शन को जो है वो सपोर्ट किया। तब जीएसडब्ल्यू का प्राइस जो है 726 से 900 हो गया। अब सेम सेम कैंडल 23 अक्टूबर 2023, अब सेम कैंडल को जो है इसके सेक्टर में देखेंगे, वहाँ भी इसी सेम सपोर्ट किया सेक्टर, ये रहा जोन, ये रहा जोन, ये इस जोन से जो है ये चल गया और उसका कैंडल का डेट क्या है, 23 अक्टूबर 2023। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। जीएसडब्ल्यू जो है अपने सेक्टर का सेकंड
टॉप मोस्ट वेटेज स्टॉक है। पहला वेटेज वाला ज़्यादा स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अब हम लोग टाटा स्टील को देखेंगे। टाटा स्टील में क्या हुआ, टाटा स्टील में डिमांड जोन में प्राइस पहुंची नहीं थी, ऊपर ही थी 23 अक्टूबर को। पर जैसे कि हम लोग ने अभी JSW और उसके निफ्टी मेटल में देखा कि प्राइस जो है नेक्स्ट वीक से ही अप मोमेंट आने लगा था, पर टाटा स्टील जो है अप मोमेंट नहीं आया था उस समय। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील जो है उस समय अपने प्राइस रेंज में नहीं आई थी, डिमांड जोन में नहीं आई थी। तो एक वीक और जो है सेलिंग रहा टाटा स्टील में, उसके बाद जो है टाटा स्टील में रैली आना स्टार्ट हुआ। तो ये, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हम सेक्टर भी देखें और उसका पहला सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भी देखें, दूसरा वेटेज वाला भी देखें, इससे क्या, इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा यही हुआ कि अगर कोई भी स्टॉक देख रहे हैं किसी भी सेक्टर का, किसी भी सेक्टर का अगर हम लोग कोई भी स्टॉक देख रहे हैं, उसका अगर प्रोबेबिलिटी अगर चलने का नहीं भी है, पर यदि अगर उसका सेक्टर में भी सेम डिमांड जोन है और उसका सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भी स्टॉक जो है उसमें भी सेम डिमांड जोन है, तो उसका ताकत जो है डबल हो जाता है, उसका ताकत जो है बढ़ जाता है, उसका चलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, उसका उसमें हम लोग जो है आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं था, ये एक डिमांड जोन था जो कि फ्रेश था, प्राइस आई यहीं कहीं ऊपर से ही जो है प्राइस चल गई। क्यों? क्योंकि जो है उसका वेटेज वाला स्टॉक सब भी ऊपर था और उसका जो है सेक्टर भी सेम डिमांड जोन में आया था, यानी कि ओवरऑल सेक्टर और उसका सारा का सारा स्टॉक डिमांड जोन में आ चुका था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग मंथली पे अगर हम लोग देखें, अब मेरा इसमें आगे का व्यू है कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये मंथली का डिमांड जोन है, ये वाला जो कि एक बार को चल चुका है, ये तो हम इसको टेस्टेड मानेंगे, इसको मानेंगे या फिर हटा भी सकते हैं। बाकी अभी मेरे पास वीकली का एक डिमांड और फ्रेश है, ये वाला डिमांड जोन जो कि अभी एकदम फ्रेश डिमांड जोन है, प्राइस अभी ऊपर से ही चला है, इसमें एंट्री नहीं दी है, ये फ्रेश डिमांड जोन है। अब अगर हम लोग कोई अगर डिमांड जोन देखें तो ये है वीकली का डिमांड जोन। अब हम लोग डेली पे ट्रेंड देखेंगे, डेली पे क्लियर ट्रेंड मेरा अप है, यानी ये अगर नीचे से ऊपर की ओर है तो ट्रेंड अप है, ऊपर से नीचे की ओर है तो डाउन है, अब बीच में है तो साइडवेज है। तो ये मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड जो है क्लियर ट्रेंड अप है। अब हम लोग इसको 125 मिनट पे जो है इसका अगर एग्जीक्यूशन को प्लान करेंगे, जैसे कि एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, एंट्री स्टॉप लॉस, ये लेवल था। देखिए प्राइस प्राइस ऊपर से नीचे आया, दो बेस कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर ही फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन गैप गैप सॉरी प्राइस नीचे आई, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लगभग कितना पॉइंट का गैप डाउन हो गया, 841 से 820, यानी 21 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक डिमांड जोन में आई, यहीं से प्राइस फिर ऊपर। ये है पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये है। जैसे कि ये जोन तो अब टेस्टेड हो गया है, अब हम लोग कौन सा डिमांड जोन को जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग इस डिमांड जोन की अगर हम लोग बात करें, इसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे और इसको अगर दो को बेस माने तो ये एक बार को जो है चल चुका है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके भी ले सकते हैं कि ये मेरा कुछ जो है एंट्री यहाँ पे होता है बेस कैंडल पे और नीचे वाले पे यहाँ पर होता है, तो हम इसको बीच में हम अपना इसका एंट्री रख सकते हैं और इसका एसएल जो है हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक यहाँ पे। तो ये मेरा एंट्री अभी फ्रेश एंट्री है, यानी प्राइस जब भी यहाँ पे कभी आएगी तो हम इसको इस जोन को जो है ट्रेड करेंगे। और बाकी इसमें आगे क्या एक्शन होने वाला है, प्राइस कहाँ पे आती है, कहाँ को जाती है, इसके बारे में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और प्राइस में जो भी मूवमेंट रहेगा उस पर अगर मैंने ट्रेड लिया कि नहीं लिया उसमें मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून, थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।